कहानी घर घर की ऐसी होनी चाहिए। ये होती है सास बहू की जोड़ी। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार उठने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली शालिनी आज भोर को 6 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई, पेपर लेकर आई, बागीचे में पानी दिया और पापा को सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी उठाया। सभी लोग शालिनी को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। सभी का एक ही सवाल था, शालिनी तुम यह क्या कर रही हो? शालिनी ने धीरे से जवाब दिया, 3 महीने हो गए मेरी शादी तय हुए। वहाँ पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला? वहाँ तो सब मुझे ही करना होगा। बस इसलिए आज से शुरू कर दिया। घर की बेटी को इतना समझदार होते हुए देख सबको खुशी हो रही थी और साथ साथ बुरा भी लग रहा था। बुरा लगने जैसी बात ही थी क्योंकि अब वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर उसके ससुराल जाने वाली थी। एक और महीना बीत गया और आखिरकार शालिनी की शादी हो गई। वह अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाएगी या नहीं, इसी विचार में वह रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया और पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। वह सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बड़े और छोटे दोनों को पसंद आए। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, ऊपर से घर वालों की याद भी आती होगी और मैं जानती हूँ रात को ठीक से सो भी नहीं पाई होगी। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रही थी। मैं तो डर के मारे इतने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। शालिनी ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, यह तो सभी मेरी फेवरेट डिश है। शालिनी बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब सपना है। शालिनी को एहसास हुआ कि यह सपना नहीं सच है। सासू माँ ने कुछ कहा, शालिनी सुन नहीं पाई। वो थोड़ी डर गई। उसे डरा हुआ देख सासू माँ ने कहा, शालिनी ज़रा इधर तो आओ, यहाँ तो बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे लड़के से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है उतनी ही हम सबकी है। हमने तुम्हें घर सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाया है। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो, यह सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए और मैं यह भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब तुम्हारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ऊंची उड़ान देना चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर दिन हर पल। शालिनी की शादी को 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों के सफ़र में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे उसमें से एक माँ थी। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। शालिनी ने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में यह एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी उसके लड़की की शादी होगी और वह घर में बहू लाएगा तो वो भी अपने सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी। टीवी सीरियल में सास बहू को दिखाया जाता है, वास्तविकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय के साथ लोग बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते हैं। कुछ गलत लोग जरूर जीवन में आते हैं, लेकिन सभी गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आखिर मैं यही कहूँगी कि बहू मतलब बेटी ही होती है। गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, इसलिए
बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा खुद की बेटी के साथ करते हैं। आशा करती हूँ ये सास बहू की कहानी आपको पसंद आई हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।